अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 30 जनवरी है और जुमेरात सन है 2020। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जी जल्द वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ पर उनकी सर्जरी होने वाली है। और उसकी एक जो बड़ी वजह नज़र आ रही है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये उनको नोटिस दे दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स बताएं और इसके साथ आप प्लान बताएं कि आपका इलाज कहाँ से आपने करना है, क्या आपका इलाज हो रहा है और कब तक ये मुकम्मल होगा। तो उसके साथ ही वहाँ से ये ख़बरें आने लग गई हैं कि जनाब हम तो अब नवाज़ शरीफ साहब की सर्जरी होने वाली है, प्रोसीजर होना है और वो हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया जिसका मकसद ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ये भी ख़बरें आ रही हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा भी ट्विटर पर एक्टिव होने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके दोस्त नून लीग का मीडिया जो है वो ये कैंपेन करेगा कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और मरीम साहिबा ज़रा गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए कि बीमार बाप के पास एक बेटी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एक ज़बरदस्त किस्म की उनके ट्वीट्स और इस तरह के बयानात आने की तवक्को है। और प्रेशर डालने का मकसद ये है कि मरीम साहिबा को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए हैं इसी तरह मरीम साहिबा भी बाहर चली जाएंगी और कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा। बहरहाल आने वाला वक्त ये तो बताएगा कि क्या होता है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब उनके बारे में डॉक्टर अदनान ने एक बड़ी अजीब सी बात कही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शम्सी ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के बचने के चांसेस सिर्फ 5% हैं। अब दोस्तों आप ये ख़ुद ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें, जिस शख्स के बचने के चांसेस 5% हों, क्या वो इस तरह रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने खा सकता है? क्या वो इस तरह हवाखोरी के लिए लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वो जा सकते हैं? जिस अंदाज़ में वो आते जाते हैं, आप वीडियोज़ वो देखते हैं, आपको यकीन है कि 5% अपने दिल से पूछें कि 5% उनके बचने के चांसेस। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो बीमारी पर सियासत गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, बीमारी पर सियासत तो शरीफ ख़ानदान कर रहा है। सब कुछ उनकी अब एहतसाब की बात लोगों में मायूसी हुई है। मैं बिल्कुल मैं बात करूँगा कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान की दौलत को लूटा, अदालतों से उनको सज़ाएँ भी हुई, लेकिन वो बाहर लंदन चले गए, मौज मस्ती कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, उनको इस्तिस्ना भी मिल गया है, वो भी वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। दोनों बच्चे उनके वहाँ पर हैं, उनकी साहबजादी एक वहाँ पर है, सारा ख़ानदान टब्बर वहाँ पर है। और वो जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं वो वहाँ पर हैं, उनके साहबजादे वो वहाँ पर हैं। तो एक एहतसाब के बारे में जो एक लोगों ने जो उम्मीदें लगाई थीं वो तो बड़ी टूटा है, दिल टूटा है लोगों का, ये मानना पड़ेगा हमें। और लोग ये तवक्को करते हैं कि इन लोगों को वापस लाया जाए। और अब जो 3 दिन का नोटिस दिया है पंजाब हुकूमत ने, ये वो सही स्टेप है जो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। इनको बाहर ही नहीं जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। बहरहाल अब ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो आपको हम इसकी पूरी अपडेट जो है वो मैं देता रहूँगा कि क्या है। थोड़ा सा तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल चीज़ें हैं, उस पर ये तो आ ही चुकी है खबर कि आतिफ़ खान और जो तरकई साहब हैं और शकील साहब ये वजारतों में इनको दोबारा ले लिया जाएगा। इन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया और महमूद खान साहब जो KPK के वज़ीर आला हैं उनको भी बुला लिया है प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ इस्लामाबाद में। कल उनके साथ मीटिंग होगी और उसके बाद ये जो वज़ीर हैं ये वापस आ जाएंगे काबीना में, लेकिन अब ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम KPK के जो वज़ीर आला हैं उनको वज़ीर आला मानेंगे, अपना बॉस मानेंगे और बिल्कुल किसी तरह की कोई हैंकी फैंकी नहीं करेंगे। दूसरी जानब पंजाब के अंदर भी इसी तरह का काम शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने नोटिस दिया है और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और जो तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के वज़रा हैं वहाँ पर, उन्होंने क्यों सूबाई असम्बली में जो शुआइब दस्तगीर हैं IG उनके बारे में तकारीर की, कमेटी बनाई, उनको वहाँ पर बुलाया। चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं कि अगर उनको कोई शिकायत थी
जो डिप्टी स्पीकर हैं, तो उनका काम था कि वो चीफ मिनिस्टर से ये आके बात करते। और जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक वाक़या क्या हुआ था, पुलिस ने नहीं रोका था। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने दोस्त मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको नहीं रोका। डिप्टी स्पीकर अपने साथ अपने पीए को ले जाना चाह रहे थे, जिस पर इनको बताया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, पीए का तो कोई काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में, आपके पीए का, तो इनको आप नहीं ले जाएंगे। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा, जिस पर सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। और ये बात मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सिक्योरिटी है वो सिविल सिक्योरिटी भी होती है, इदारों की सिक्योरिटी भी होती है। तो ये कोई पंजाब पुलिस ने उनको रोका ही नहीं था। ये जो एक सारा कार्रवाई की गई, एक बड़ी प्री प्लान्ड कार्रवाई की गई, शायद इस सारे वाक़े को इस्तेमाल किया गया और उसमें कसूर डिप्टी स्पीकर का था। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस बात पर बड़े खफा हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं मैं उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरह KPK में 3 वज़ीरों को निकाला गया, इसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब में भी मैं इसी तरह का मैं काम करूँगा, क्योंकि अब टॉलरेंस जो है वो ज़ीरो हो गई है। और भी जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी खफा हैं, उनसे थोड़ा दूर हैं और अपने इस दौरा लाहौर के मौके पर वो गवर्नर पंजाब से अलहदा नहीं मिले। इसके अलावा वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब से भी अलहदा नहीं मिले। और जब वो कराची गए हैं तो वहाँ पर वो MQM से नहीं मिले, सिर्फ़ अगर मिले हैं तो पीर पगाड़ा से मिले हैं। GDA से जिनका ताल्लुक़ है उनको वो अहमियत देते हैं, उनकी बात को वो समझते हैं कि अगर उनकी कोई खफगी है तो वो जेन्युइन हो सकती है। बाकी उन्होंने क्योंकि यहाँ भी कहा था कि मैं सब जानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कौन है। और देखें बलूचिस्तान में जो टर्मोइल है, ये आप देखें, समझें इस बात को कि अब्दुल कद्दूस बजंजो जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, उनका ताल्लुक़ भी काफ लीग से है, उनका ताल्लुक़ भी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से है। और वहाँ पर जो एक अचानक सिचुएशन डेवलप हुई है, फिर इन्हीं दिनों चौधरी शुजात साहब से अब्दुल कद्दूस बजंजो साहब की मुलाकात भी हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मोनस इलाही साहब ने जो हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये महसूस किया है कि इमरान खान साहब शायद मेरे वज़ीर बनने से कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने वज़ीर बनने का इरादा तर्क कर दिया है। ये बात भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई अच्छे अंदाज में नहीं ली, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जिसको करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे जो चौधरी साहबान ने उनके जो इख्तलाफात हैं उनको वो मीडिया पर ले आए हैं और ये प्राइम मिनिस्टर को ये बात पसंद नहीं है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ में जो पंजाब के अंदर जो मामलात हैं उसमें ख़ासा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आएंगी कि बिल्कुल एक सख्त रवैया होगा प्राइम मिनिस्टर का, और वो इस मामले में किसी तरह भी कोई टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग की जो पॉलिटिक्स मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया, लेकिन जो वो मैंने शहबाज साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा के तनाजुर में किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोही जो हुई है, जो ग्रुप्स में तब्दील हो गई है मुस्लिम लीग नून, वो ग्रुपिंग आगे हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ ख्वाजा आसफ़ के तल्लुकात बदस्तूर कशीदा हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि शाहिद खाकान अब बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे और आएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स भी करेंगे। ख्वाजा आसफ़ साहब जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी से किसी तरह की भी रिकन्सिलिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि बिल्कुल किसी भी नून लीग के बंदे पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जिस तरह की गुफ्तगू करना चाहे वो गुफ्तगू कर सकता है। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि जनाब चौधरी निसार साहब इस सारे मामले में जो हैं बड़े एक्टिव होने वाले हैं, और वो जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसमें एक बड़ा किरदार अदा करने वाले हैं, और जो इदारों के ख़िलाफ़ जो लोग पॉलिटिक्स करते रहे हैं उनको वो कॉर्नर करेंगे। आज की जो सबसे अहम जो एक इंफॉर्मेशन है जिसका ख्वाजा आसफ़ साहब ने ज़िक्र किया, उन्होंने शरीफ ख़ानदान के एक बहुत बड़े झूठ का पोल खोल दिया है। देखिए, मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े झूठ का पोल खोल दिया। और वो झूठ क्या है? शरीफ ख़ानदान जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था पनामा पेपर्स का,
बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जो फ्लैट्स हैं, एवंस फील्ड फ्लैट्स, वो फ्लैट जहाँ पर इस वक्त नवाज शरीफ साहब क़याम पजीर हैं लंदन में, वो 2005 या 2006 में ख़रीदे गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या फरमाया, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब, जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो फ्लैट्स थे ये 1992-93 में ख़रीद लिए थे शरीफ ख़ानदान ने। अब जिस वक्त उन्होंने ये बात की तो उनको ये एहसास नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब इंटरव्यू करने वाले ने उनसे ये कहा कि शरीफ ख़ानदान तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 2005-2006 में ये फ्लैट्स ख़रीदे हैं, तो फ़ौरन ख्वाजा आसिफ ने पेंतरा बदला। ख्वाजा साहब ने ये कहा कि जनाब, वो 2092-93 से मेरा मतलब है रह रहे थे वहाँ पर, तो वो उन्होंने फिर बाद में ख़रीद लिए होंगे या वो उस वक्त ख़रीदे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो 92-93 से वहाँ पे रह रहे थे। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि हाँ जनाब, ये 92-93 में उन्होंने ख़रीद लिए थे। तो सच जो है वो सामने आ जाता है। ये शरीफ ख़ानदान को एक इनका झूठ था जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज़ करने के लिए कतरी ख़त भी मंगवाए और भी मनी ट्रेल मंगाई, लेकिन ना अदालत ने उसको माना और ना ही देखने वालों ने, सुनने वालों ने उसको माना। और आज ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से ये बात निकली और उनको फिर फौरी तौर पर एहसास हुआ कि जनाब मैंने ये बात गलत कर दी है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती, जैसे तीर कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, तो वो आज एक बहुत बड़ा सच उसका उन्होंने इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो फ्लैट्स थे वो 92-93 में ख़रीदे हुए थे। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पॉलिटिक्स है, आने वाले दिनों में, अगले 4-5 दिनों में बड़ी उसमें तेज़ी आएगी। शहबाज शरीफ साहब बिल आखिर लंदन हाई कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने जनाब जो शहजाद अकबर साहब, उनको डेली मेल पर उन्होंने मुकदमा किया और कहा है कि ये जो डेविड रोज़ ने स्टोरी छापी थी वो गलत स्टोरी छापी थी। इस साल में कहीं आगे जाके कोई 8-9 महीने बाद इसकी समाअत शुरू होगी मुकदमे की, तो फिर ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। हम आपको इसमें इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।